एवरीवन वेलकम टू टाइम्स ऑफ सिक्योरिटीज। सो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी ऑन टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। सिंस मैंने आपको कुछ वीडियोस में प्राइस एक्शन के बारे में तो समझा दिया था, बट मैं आप चाहता हूँ कि आप चार्ट पैटर्न को भी समझें और प्रॉपर्ली इसका अंडरस्टैंडिंग लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको डायरेक्टली पैटर्न्स के बारे में समझा देता हूँ। सो सबसे पहले हम आते हैं चार्ट पैटर्न होता क्या है और चार्ट पैटर्न बनता कैसे है। देखिए, प्राइस के थ्रू चार्ट पैटर्न बनते हैं एंड हमें ये देखना होता है कि जब हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट को देख रहे हैं और पर्टिकुलर चार्ट में हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा चार्ट पैटर्न कहाँ बन रहा है। सो पहला चार्ट पैटर्न है डबल टॉप। देखिए, डबल टॉप कैसे बन रहा है कि एक प्राइस ऊपर जा रहा है, अपवर्ड के मूवमेंट पे एक टॉप बना रहा है, उसके बाद जैसे आप ग्रीन पोर्शन देख सकते हैं फिर उससे नीचे जा रहा है और एक नेकलाइन ड्रॉ करने के बाद एक और ऊपर जाके सेकंड टॉप बना रहा है, उसके बाद डाउनफॉल दे रहा है। तो ये हो गया डबल टॉप पैटर्न, क्योंकि ऊपर में दो टॉप बनाया जा रहा है। सो ये एक तरीके से आपको दिख रहा होगा एम पैटर्न की तरह भी है। और ये आपका जो ये वाला पोर्शन है ये नेकलाइन कहा जाता है, ये वाला पार्ट। उसी तरीके से डबल बॉटम है। देखिए, मार्केट ऊपर से आ रही है, नीचे एक बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट एक हल्का सा पुल बैक लेके ऊपर गया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया और एक बॉटम बनाया। तो ये हो गया डबल बॉटम। उसके बाद देखिए मार्केट डायरेक्टली रिवर्स करके ऊपर चला गया और एक अपवर्ड मूवमेंट दे दिया है। उसी तरीके से इसे हम कहेंगे डबल टॉप एंड डबल बॉटम। सो डबल टॉप एक तरीके का एम पैटर्न है, डबल बॉटम एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट हम जिस पैटर्न में आएंगे वो है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है कि मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट ड्रॉ करता है। अपवर्ड मूवमेंट ड्रॉ करता है, बट आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जब वो अपवर्ड मूवमेंट ड्रॉ कर रहा है वो कभी भी अपने ना प्रीवियस अपवर्ड को, जो प्रीवियस उसका हाई है, उसे वो तोड़ नहीं पाता है। और जब वो उसे तोड़ता है एक कंसोलिडेशन जोन पे आके तोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, जाते 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 उसके बाद एक जोन पे आया और एक मार्केट ब्रेकआउट दे दिया और फिर वहां से रिवर्स करके मार्केट ऊपर चला गया रिटेस्ट करके। सो हम इसे क्या कहेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल। उसी ऑपोजिट की तरह हम ये देखेंगे कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल भी है। मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट देता है, एक अच्छे से पार्ट में कंसोलिडेट करता है और मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज समझे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। सो अभी तक आपने चार पैटर्न समझा, डबल टॉप, डबल बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। सो हम क्या समझे, डबल टॉप में मार्केट दो टॉप बनाएगा और डबल बॉटम में मार्केट दो बॉटम बनाएगा। असेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट अपवर्ड जाएगा और कंसोलिडेशन जोन पे आके ब्रेकआउट दे देगा। उसी तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट नीचे आएगा और कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट दे देगा। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें मार्केट थोड़ा सा क्या करता है, कंसोलिडेशन जोन पे ही रहता है और मार्केट छोटा होते चला जाता है और दोनों तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया पे आके ब्रेकआउट दे देता है। सो ये दोनों तरफ भी दे सकता है, ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसे कहेंगे। ठीक है, इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बहुत बार मार्केट में बनते हैं और डिपेंड करता है कि आप कैसे देख सकते हैं। मार्केट में काफी बार आपको मार्केट का प्राइस एक्शन को कंटिन्यूअसली रीड करना होगा और समझना होगा और फिर आपको वहां पे समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे राइजिंग वेज पे। राइजिंग वेज पे होता क्या है, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे मार्केट अपना तोड़ देता है अपने बेसिकली पुराने लेवल्स को। तो इसे हम कहेंगे राइजिंग वेज। राइजिंग वेज और असेंडिंग ट्रायंगल में डिफरेंस ये है कि देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं अपने अपर हाई में, पर वेज में ऐसा नहीं है। वेज में क्या होता है कि यहाँ पे प्रीवियस जो लो है उसे भी ब्रेक मिल जाता है, तो इसलिए हम इसे राइजिंग वेज कहेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा आप दोबारा ये वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। नेक्स्ट हम आते हैं फॉलिंग वेज पे। सेम तरीके का पैटर्न है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मार्केट अपना जो बॉटम बना रहा है वो कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड लाइन के थ्रू देख पा रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो ये एक तरीके का वेज है और यहाँ पे मार्केट देखिए रिवर्सल प्ले करता है, नीचे आते आते मार्केट ऊपर चला जाता है। वैसे ही राइजिंग वेज में ऊपर आते आते मार्केट नीचे चला जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग में क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आते आते उसके बाद मार्केट जैसे ही आ रहा है मार्केट एक अपर के ऊपर ब्रेकआउट देता है एंड देन एक रिटेस्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाता है।
देखिए बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको रिटेस्ट ना मिले और डायरेक्टली भी आपको टारगेट दे दिया जाएगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। बट अगर रिटेस्ट होता है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि उस टाइम पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा पैटर्न बना है। सो नेक्स्ट हम आते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न में। बियरिश फ्लैग पैटर्न आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है और एक हल्का सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आप, और ऊपर आने के चक्कर में मार्केट क्या करता है, एक रिवर्सल देता है और ब्रेकआउट दे देता है। तो ये बियरिश फ्लैग। नेकलाइन कुछ नहीं है, सिंपल है, ट्रिपल टॉप। एक आप हॉरिजॉन्टल दो तरफ ड्रॉ करेंगे, कंसोलिडेशन जोन है, एक आपको ब्रेकआउट मिल जाता है। सेम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, अगर ट्रिपल बॉटम बन रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रिपल टॉप है तो मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न ये भी है हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, एक शोल्डर बनाता है और एक शोल्डर बनाएगा, बीच में एक हेड बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे हेड बना रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट बैक गया एंड उसका ऊपर आया एंड देन मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे आया, फिर यहाँ पे एक शोल्डर बना दिया एंड देन मार्केट डाउन तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। सेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मार्केट नीचे आया, दो शोल्डर बनाएगा, एक हेड बनाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। बुलिश पिनट, ये बेयरिश पिनट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये सब थोड़ा सा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। राउंडिंग टॉप, मार्केट एक क्या करता है, एक नेकलाइन ड्रॉप होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर वहीं से मार्केट नीचे चला जाएगा और एक राउंडिंग टॉप बनाएगा, ठीक है। वैसे ही राउंडिंग बॉटम, मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। ओके, कप एंड हैंडल पैटर्न, एक ये आपका यू शेप पैटर्न है, उसके बाद एक हल्का सा हैंडल बनाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा, भले यहाँ पे नहीं है बट इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी होता है। सो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे हैं बट उतना रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए आपको समझने के लिए। सो ओवरऑल मैंने आपको मैक्सिमम पैटर्न्स बता दिया है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो और बहुत किस्म के पैटर्न्स होते हैं बट जो इम्पोर्टेंट है मैं चाहता हूँ आप वो समझें। एंड ठीक है, अगर आप लोग को और भी कुछ समझना होगा तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालूंगा। एंड ये वाला अगर आप चाहते हैं तो ये पीपीटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, सो आप एक काम करते हैं, अपने चलते हैं चार्ट पे। सो चार्ट पे हम आते हैं गोल्ड पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे थोड़ा सा, चलिए गोल्ड का चार्ट तो नहीं खुला है बट ठीक है, जीबीपी यूएसडी है, तो एक काम करते हैं, यहीं पे चार्ट पैटर्न ढूंढने का कोशिश करते हैं। ओके, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये देखिए, आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं आपको एक यू शेप पैटर्न दे रहा होगा, ये देखिए। एक सेकेंड, सो हम देख सकते हैं यू शेप पैटर्न किस तरीके से है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ड्राइंग करते हैं, आप देखिए एक आपको यू शेप पैटर्न दिख रहा है एंड ये एक नेकलाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुआ, ये आपका इन्वर्टेड यू शेप पैटर्न है, देखिए किस तरीके से मार्केट फॉल किया। सो डायरेक्टली जैसे ही मैंने आपको चार्ट पैटर्न समझाया उसी तरीके से मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न ढूंढना है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने कैसे देखा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी बहुत धीरे धीरे इजी हो जाएगा। ओके, सो अब हम ढूंढते हैं, हाँ एक फ्लैग पैटर्न और इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न मैं चाहता हूँ आप ये एक बार समझ लें, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है। सो एक काम करते हैं, वो ढूंढते हैं और वो आपको मैं चार्ट पैटर्न समझा देता हूँ। ओके, सो जैसे ये वाला एक पैटर्न आप देख सकते हैं, पहले तो मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले देखिए एक फ्लैग पैटर्न, मार्केट ऐसे ऊपर गया, स्ट्रेट
ऊपर जा रहा है मार्केट। अब क्या हो रहा है, मार्केट एक फ्लैग बना रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, जैसे ही ब्रेकआउट आया, मार्केट किस तरीके से यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिया है। यहाँ से फिर मार्केट डायरेक्ट अपवर्ड मूवमेंट दे दिया है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है समझना। सो हम इसे क्या कहेंगे, बुलिश फ्लैग। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं दूसरा पैटर्न ढूंढने के लिए। बहुत बार आपको क्या करना होगा, जूम इन भी करना होगा, जूम आउट भी करना होगा पैटर्न जब आप ढूंढ रहे हैं तो। सो ट्राई कीजिएगा। इसके देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढे, यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर मिलता है। तो ये देखिए एक आपको हेड दिखा होगा यहाँ पे, ये एरिया, ये आपको शोल्डर समझ में आया होगा, ये राइट शोल्डर और ये इसका नेक लाइन। जैसे ये टूटा, मार्केट देखिए किस तरीके से डाउन गया। अगर ये इन्वर्टेड रहता तो मार्केट ऊपर जाता। तो बहुत पावरफुल पैटर्न्स हैं, आपको ये चीज समझ के रखना होगा। होप सो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं बेयरिश फ्लैग पे। जैसे ही मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, बेयरिश फ्लैग पे आते हैं एंड मार्केट देखिए कैसे फॉल किया है। फॉल करने के बाद एक मार्केट फ्लैग पैटर्न दिया है यहाँ पे देखिए। जैसे मार्केट इसको ब्रेक किया, मार्केट देखिए किस तरीके से डाउन गया है। सो हम इसे क्या कहेंगे, बेयरिश फ्लैग पैटर्न। ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बट लेकिन अंडर सबसे मैटर ये करता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, सो और टाइप्स और डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। अब आप चलिए ढूंढते हैं डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न। ये देखिए एक हेड एंड शोल्डर हमें यहाँ भी मिल गया है, बट हम चाहते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम ढूंढना। ठीक है, सो थोड़ा पैटर्न में बैक आना पड़ेगा। ये देखिए ये हमें क्या मिला, डबल बॉटम। देखिए एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। मार्केट ऐसे आया, डबल बॉटम, एक ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर चला गया। सो एग्जैक्ट पैटर्न तो आपको नहीं मिलेगा, बट आपको ढूंढना पड़ेगा पैटर्न अपने तरीके से। ओके, सो रिमूव करते हैं ड्राइंग को एंड फिर कुछ अगर डिफरेंट पैटर्न मिल रहा है तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे ट्रिपल टॉप, डबल टॉप और डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इस तरीके से आपको सेम कंडीशंस में आपको पैटर्न्स ढूंढना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे चार्ट खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, और कुछ मिल रहा है तो ढूंढ लेते हैं। होप्स आपको ये वीडियो काफी पसंद आ रहा हो। अगर अभी तक आपको वीडियो काफी पसंद आया है और काफी नॉलेज मिला आपको, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे जल्द से जल्द शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट लाइक करें। और अगर आप कमेंट में ये लिख सकते हैं, कोई भी अच्छा कमेंट आप कर सकते हैं, तो जरूर आप कमेंट करें, बहुत ही अच्छा लगेगा फ्यूचर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न किस तरीके का होता है, कंसोलिडेशन जोन पे आता है। आपको दिख रहा होगा एक टॉप बना, नीचे आया, एक टॉप बना, ठीक है, फिर मार्केट नीचे चला गया। ये देखिए ये सब थोड़ा ना एडवांस लेवल पे आ जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे अभी ना फॉलो करें। मैं इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो का भी वॉच बना दूंगा, बट अभी जो पैटर्न्स है वही मैं आपको चाहता हूँ समझ जाए आपकी, जो बेसिक इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। सो ठीक है, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं चाहता था आपको चार्ट पैटर्न समझाना, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बार डबल टॉप देख लीजिए, डबल टॉप पैटर्न ये रहा। एक टॉप इधर हमें दिख रहा है, एक हमें इधर दिख रहा है, एक हमें इधर दिख रहा है। मार्केट जैसे ही इसका नेकलाइन को तोड़ा, देखिए मार्केट किस तरीके से फॉल किया है। ठीक है, क्लियर होगा आपको।
हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न्स आप कोई भी टाइम फ्रेम में ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, जस्ट यार आपका एंट्री सही होना चाहिए। ओके, सो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।